बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर रब्बी ज़िदनी इल्मा। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम, जैसे कि हमने तुम ही में का रसूल बना करके भेजा। यतलू अलैकुम आयातिना, और वो तुम पर हमारी आयात को तिलावत करता है। वयुज़क्कीकुम, और वो तुमको पाक करता है। वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिक्मा, और वो तुमको किताब और हिकमत की बातें सिखाता है। वयुअल्लिमुकुम, और वो तुमको वो बातें सिखाता है मा लम तकूनु तालमून, जो तुम नहीं जानते थे। फ़ज़कुरूनी, सो तुम मुझको याद करो। अज़कुरुकुम, मैं तुमको याद करूँगा। वशकुरूली, और तुम मेरा शुक्र अदा करो। वला तकफुरून, और नाशुक्री मत करो। इन आयात में ये बयान किया गया कि हमने काबे को क़िबला मुकर्रर करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फ़रमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ मकबूल की, और इसी तरह से उनकी दूसरी दुआ जो बेसत मुहम्मदिया के थी वो भी कबूल फ़रमाई। कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कमा अरसलना फ़ीकुम, कि हमने तुम ही में का रसूल बना करके भेजा। तो तुम लोगों में हमने एक अज़ीम शान रसूल को बना करके भेजा जो कि तुम ही में से हैं, और वो हमारी आयात और अहकाम को तुम्हें पढ़ करके सुनाते हैं, और ख़यालात और जहालत की रस्मों से तुम्हारी सफाई करते हैं। वयुज़क्कीकुम, और तुम्हारी जहालत की रस्मों से तुम्हारी पाकीज़गी करते हैं। वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिक्मा, और वो तुम्हें किताब और हिकमत की बातें, अक्ल व फ़हम की बातें वो तुम्हें बताते हैं, सिखाते हैं। वयुअल्लिमुकुम, और तुम्हें वो ऐसे फ़ायदे की चीज़ें सिखाते हैं जिनकी तुम्हें मालूमात नहीं थी, जो तुम्हें मालूम नहीं था। फ़ज़कुरूनी, सो तुम मुझे याद करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने की इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी, सो अल्लाह ताला ने इस दुआ को भी कबूल फ़रमाया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हो गया। तो इन नेमतों पर मुझको याद करो, और तुम मुझको याद करोगे तो मैं तुम्हें इनायतें करता रहूँगा तुम्हारे। मेरी नेमत की तुम शुक्रगुजारी करो, और इनकार नेमत या इताअत को छोड़ने से मेरी तुम नाशुक्री ना करो। बातों की शुक्रगुजारी करो और तुम नाशुक्री मत करो। फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम के असली माने ज़िक्र करने के, याद करने के हैं, कि जिसका ताल्लुक़ दिल से है। ज़ुबान से ज़िक्र करने को भी ज़िक्र इसलिए कहा जाता है कि ज़ुबान दिल की तर्जुमानी करती है। इससे मालूम हुआ कि ज़िक्र ज़ुबानी वही मोतबर है कि लेकिन उसके साथ ये भी याद रखना चाहिए कि अगर कोई शख्स ज़ुबान से ज़िक्र और तस्बीह में मशगूल हो मगर उसका दिल हाजिर ना हो और ज़िक्र में ना लगे तो वो भी फ़ायदे से खाली नहीं है। हज़रत अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैहि से किसी ने ऐसी ही हालत की शिकायत की कि हम ज़ुबान से तो ज़िक्र करते हैं मगर दिल में उसकी कोई मिठास हलावत महसूस नहीं करते। आपने फरमाया कि इस पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हारे एक उज़्व यानी कि ज़ुबान को अपनी इताअत में लगा लिया। और ज़िक्रुल्लाह के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, और यही एक फ़जीलत कुछ कम नहीं है कि जो बंदा अल्लाह ताला को याद करता है तो अल्लाह ताला भी उसे याद फरमाते हैं। उस्मान नहदी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा कि मैं उस वक्त को जानता हूँ जिस वक्त में अल्लाह ताला हमें याद फरमाते हैं। लोगों ने कहा कि आपको ये कैसे मालूम हो सकता है? फरमाया इसलिए कि कुरान करीम के वादे के मुताबिक जब कोई बंदा मोमिन अल्लाह ताला को याद करता है तो अल्लाह ताला भी उसे याद फरमाते हैं। इसलिए सबको ये समझ लेना आसान है कि जिस वक्त हम अल्लाह की याद में मशगूल होंगे तो अल्लाह ताला भी हमें याद फरमाएंगे। और आयत में ये है कि तुम मुझे इताअत अहकाम के साथ याद करो
تو میں تمہیں ثواب اور مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر اللہ کی تفسیر ہی اطاعت اور فرما برداری سے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یعنی کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا چاہیے، یعنی کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کی، کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کے احکام کی اطاعت اور پیروی نہیں کی تو اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اگرچہ ظاہر میں اس کی نماز اور تسبیح کتنی ہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، یعنی کہ اس کے احکام حلال اور حرام کا اس نے اتباع کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اگرچہ اس کی نفل نماز روزہ وغیرہ کم ہی ہوں۔ اور جس نے احکام خداوندی کی خلاف ورزی کی، اس نے اللہ کو بھلا دیا، اگرچہ بظاہر اس کی نماز روزہ تسبیحات وغیرہ زیادہ ہی ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص حقیقی طور پر اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اس کے مقابلے میں ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں اور تمام چیزوں کا عوض اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انسان کا کوئی عمل اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے میں ذکر اللہ کے برابر نہیں۔ اور ایک حدیث جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میرے ذکر میں اس کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں۔ اللہ العلی العظیم۔